ही एक आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं डिफेंस का तैयारी कर रही हूँ। डिफेंस की तैयारी। यस। आप एक महिला होकर डिफेंस की तैयारी कर रही हैं, कोई उसमें दिक्कत आता है, कोई परेशानी आती है उसमें? आती तो है, लेकिन उस परेशानी को दूर करने के लिए हमने निर्माण आईएएस को और इस ज्वाइन कोचिंग में बहुत अच्छा ही हम लोग का क्लास चलता है। किस कोचिंग में? नाम लीजिए, कोचिंग कौन है? निर्माण आईएएस से निर्माण आईएएस अकेडमी। नहीं तो अपने अंदर से गुस्सा हो जाएंगे। नहीं वर्कों की महानता है और फिर भी मैं इनको सबको मैं एक मास्टर और एक टीचर और एक स्टूडेंट का मैं कभी संबंध नहीं रखा। ये मेरा जो निर्माण है एक परिवार है और ये सभी मेरे परिवार के बच्चे तरह के रहे हैं और मेरे सभी छोटे भाई बहन। हमारा संस्था खान सर से मुकाबला करता है, लेकिन उनका संस्था 0 में 0 है। तो वैसा मैंने एक बार निर्माण आईएएस एकेडमी को देखा और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट इसमें का टेस्ट पेपर मैंने देखा। इससे लगता है मुझे 95% मेरा बिहार पुलिस में निर्माण आईएएस एकेडमी के जरिए आप लोग कुछ बन सकते हैं। इस बार सिलेक्शन फिक्स है। 100 इस बार सिलेक्शन फिक्स है 100%। ये भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे? सर के पढ़ाई से देखकर, सर को पढ़ाने का तरीका देख, जो पढ़ाते हैं वो एकदम करेक्ट एग्जाम के लेवल के। मूवी का नाम है 12 फेल। ये एक ऐसी मूवी है जिसको मुझे लग रहा है कि लगभग हर उस बच्चे को देखना चाहिए जो लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के और ख़ास करके उन सपनों को लेकर के जो हमेशा परेशान रहते हैं। किस तरीके से सीमित संसाधन में अगर देखा जाए तो एक अपने सपने को पूरा करने में वो कामयाब होते हैं। उस फिल्म को मैंने देखा, मुझे खुद लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आज उन बच्चों को देखना चाहिए। हालांकि इसी को लेकर के आज इत्तेफाक देखिए कि आज मैं आईएएस निर्माण एकेडमी में हूँ, जहाँ पे एक मल्टी टैलेंटेड एग्ज़ाम हो रहा था और ये एग्ज़ाम सीवान के उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बनाने की कोशिश करते हैं या वो सपने देखते हैं कि मैं भी आकर के अपने समय में कम से कम अपने माँ बाप का उन सपनों को पूरा करूं जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के चाहते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने या फिर वो सरकारी जॉब में जो जॉब हासिल करे जिसके लिए तैयारी करते हैं। निर्माण आईएएस एकेडमी सीवान का एक ऐसा कोचिंग संस्था है जो कि 1 डे कोचिंग देता है और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में देख सकते हैं ये एग्ज़ाम का पेपर है और इसमें जो है कि आप यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे, बिहार टीचर्स, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके अपने सपनों को पूरा करने का एक ऐसा संस्था जिसका नाम है निर्माण आईएएस एकेडमी। नाम क्या हुआ? रिया रानी। बैठ के। रिया रानी कुमार। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है वो किस तरह का एग्ज़ाम था आपका? बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे एग्ज़ाम फेस करने से जो हम अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं या जिस पद को हासिल करना चाहते हैं, इसके अनुसार मेरा बहुत ही आसान हो जाएगा वहाँ के लिए और मैं अपने आप को बहुत ही एक आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं डिफेंस का तैयारी कर रही हूँ। डिफेंस की तैयारी। यस। आप एक महिला होकर डिफेंस की तैयारी कर रही हैं, कोई उसमें दिक्कत आता है, कोई परेशानी आती है उसमें? आती तो है, लेकिन उस परेशानी को दूर करने के लिए हमने निर्माण आईएएस को ज्वाइन किया है। तो ये आपको मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा सबसे पहले हमारे पेरेंट्स ये इसके लिए फोर्स किए कि आप इस चीज़ को देखो, क्योंकि इससे पहले मैं खुद पार्ट टाइम में बिजनेस किया करती थी। अभी इसके प्रति मैं बहुत प्रेरित हूँ। अभी इस एग्ज़ाम से कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको? बहुत ही फ़ायदे हैं। बहुत फ़ायदा मिला। जी। चलिए, आपका भी हो गया एग्ज़ाम? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? निहारिका कुमारी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? हम एसएससी और बीपीएससी। एसएससी और बीपीएससी। अच्छा, एक बात बताइए कि जो लड़कियां तैयारी करती हैं, बहुत सारी बच्चियां ये कहती हैं कि हमको मतलब कोचिंग जाने में दिक्कत होता है या फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कुछ आप भी इन समस्याओं से 2-4 हुई हैं क्या कभी? जी हाँ, हम भी समस्याओं से गुजरे, फिर भी कुछ पाने के लिए तो कुछ मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं भी बहुत दूर से कोचिंग आती हूँ और सबको समस्याएँ होती हैं। कहाँ से आती हैं आप? जी, हम यही सिवान से ही आते हैं, भादा खुर्द से। भादा खुर्द से। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ है उससे क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें बन रही हैं आपको? जी हाँ, बहुत अच्छा, और एग्ज़ाम मेरा अच्छा ही गया। एग्ज़ाम अच्छा गया है। सर, इसी कोचिंग में मैं पढ़ती हूँ, मैं इसी कोचिंग की छात्रा हूँ। अच्छा, निर्माण आईएएस एकेडमी से। आपका? सुनीता कुमारी। अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? बिहार एसएससी। बिहार एसएससी। क्या संभावना क्या है आप लोगों को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है? बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम लेवल पेपर बहुत अच्छा था। एग्ज़ाम अच्छा। किस तरह का सवाल इसमें आया था? ज़्यादातर
बिहार एसएससी बिहार दौड़ने के लिए बहुत अच्छा एक बात बताइए कि कभी ऐसा लगा कि आप लोग लड़की हैं और जो समाज में जैसे कि कहा जाता है ना कि लड़कों की वजह से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्ब होता है या बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर के आप लड़कियां अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, आप लोग कैसा फील करती हैं सिवान के इस माहौल में लेकर के? हम लोग तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर वाले इतना रोक टोक नहीं करते हैं, तो हम लोग तो अच्छे से तैयार करते हैं। और इस कोचिंग में बहुत अच्छा ही हम लोग का क्लास चलता है। इस कोचिंग में नाम लीजिए, कोचिंग कौन है? निर्माण IAS निर्माण IAS अकेडमी। नहीं तो अपने अंदर से गुस्सा हो जाएंगे। नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा मैं इसी कोचिंग में आकर सबसे ज़्यादा बहुत कुछ सीखी। आज जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम से कितना सेटिस्फाई हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। यांशु कुमारी अभी किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? SSC का। SSC का। अच्छा, इसमें जो अभी फिल्म आई है 12 फेल, कितने बच्चे देखे हैं? अच्छा, आप लोग नहीं देखी इसका मतलब? देखिए हैं आप लोग। चलिए, आप इस फिल्म को देख करके क्या आपको अंदाज़ा लगा? मतलब कि वो जो फिल्म है मतलब कि आप मतलब कोई भी सेक्टर से मतलब जितने मतलब निजी वर्ग से भी है, आपका पैसा हो या ना हो ये मतलब मैटर नहीं करता, आप मतलब जाके तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस यही देखे हैं? यस। और कुछ नहीं देखे? सर देखे तो बहुत कुछ है सर, देखे तो बहुत कुछ है सर इसमें। उसमें और कौन कौन देखा है जी? हाथ जरा इधर से उठा। नहीं, हम लड़की से नहीं पूछेंगे, लड़का से पूछेंगे। आप भी देखे हैं ना? क्या क्या देखे उसमें बताइए। उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि संसाधन जो है किसी भी अच्छी उपलब्धि का ये फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जो मनोज शर्मा जी हैं वो बहुत ही कम सीमित संसाधनों के साथ जिस तरह से अपने टारगेट को अचीव किए हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज ज़रूर दिए हैं उस पिक्चर के माध्यम से कि हमें भी अपने संसाधनों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग तो बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूशन हमें मिला है कि जिसके माध्यम से हमें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपने तैयारी करने के लिए। आपको क्या लगा? सर, फिल्म देखकर ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोगों के माँ बाप इतने अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं। उन मनोज शर्मा के पास उतना फैसिलिटी नहीं था, बट उनके जो मित्र उनसे मिले, आगे चलकर उनको जैसे मोटिवेशन दिया वैसे अगर मोटिवेशन से उससे ज़्यादा हम लोग को मिले, और हम लोग वैसे नहीं कर पा रहे तो हम लोग में दिक्कत है। हमें यहाँ पे 1% भी GS का दिक्कत नहीं था। हमारे अमरिंदर सर हैं, जैसे GS में कुछ भी डाउट है वो चलते फिरता लाइब्रेरी है, कहीं कुछ पूछ दीजिए हम लोग को बताते, और हम लोग हंसते हंसते बताते, ऐसा नहीं लगता कि हम किसी टीचर से पूछ रहे हैं। उनका जो बताने का तरीका होता है, हमको समझाने का तरीका होता है, वो ऐसा ही आज तक हम पटना में गए थे वैसा आज तक फीलिंग नहीं पाए हैं। बहुत इंस्टीट्यूट में आए हैं, बट यहाँ पे आकर इस इंस्टीट्यूट में हम 6 महीने से ज़्यादा से पढ़ रहे हैं। वरना बहुत जगह गए थे, बहुत टीचर का फैकल्टी देखे हमको अच्छा नहीं लगा, बट बहुत जगह से पैसा भी इन्वेस्ट करके चले। बट अमरिंदर सर का जो GS का फैकल्टी था, लग रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अपने सपने को काबिल। बिल्कुल। एक चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा बस ये ज़रूर कहूँगा कि उस फिल्म में एक चीज़ और दिखाया गया है। जो बच्चे अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने इस पढ़ाई के रास्ते में जो स्ट्रगल करते हैं, जो अपने सपनों को लेकर के बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अपना रास्ता भटका लेते हैं। तो उसमें एक चीज़ ज़रूर दिखाया गया है कि अगर थोड़ा सा भी रास्ता मेरा भटक रहा है, खास करके हम अपने जिस विज़न को लेकर के चलते हैं, और जब थोड़ा भी भटकाव होता है तो अपने विज़न में हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसमें ये चीज़ बहुत बारीक से दिखाया गया है। पांडे जी करके किरदार हैं, जैसे वो भी मान लीजिए तैयारी करते हैं उनके साथ, लेकिन वो कुछ गलत आदतों के चलते अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और वही है, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो उसमें शर्मा जी भी तो किसी से अफेयर करना शुरू कर देते हैं। वो तो मतलब थोड़ा सा करते हैं, फिर अपने रास्ते पे आ जाते हैं। कब आते हैं वो ऐसा होता है जैसे उनके जब से मतलब दादी की मृत्यु हो जाती है। और नहीं, टूरिज्म को वो टेररिज्म समझ लेते हैं। ये चीज़ समझिएगा, टूरिज्म को टेररिज्म इसलिए समझते हैं कि उनके जहन में बात कुछ और जाता है, उनके रास्ता कुछ और भटक जाता है, जिसका नतीजा होता है। लेकिन फिर उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, मैंने गलती किया है और जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त नहीं कर। आज जिस तरीके से बच्चे आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप चलता फिरता लाइब्रेरी हैं, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये तो लड़कों की महानता है, और फिर भी मैं इनको सबको मैं एक मास्टर और एक टीचर और एक स्टूडेंट का मैं कभी संबंध नहीं रखा। ये मेरा जो निर्माण है एक परिवार है, और ये सभी मेरे परिवार के बच्चे तरह के हैं, और मेरे सभी छोटे भाई बहन की तरह हैं, और उनको उसी तरह से मैं ट्रीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद इन सबों को एक तरह से समझता हूँ कि मेरे परिवार के बच्चे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सफल होंगे ना, तो इनके मम्मी पापा से कहीं ज़्यादा सीना चौड़ा मेरा होगा। जो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, ये इस एग्ज़ाम में मतलब किस तरह का ये इसमें मतलब क्वेश्चन आप लोग राइज करते हैं, और उसमें क्या चीज़ सोच करके, चूँकि IAS के बच्चे इसमें हैं, SSC के भी बच्चे हैं, बिहार SI के भी हैं, तो इसमें किस तरीके से आप लोग मॉडल टेस्ट लेते हैं इन लोगों का? इस
पेपर को मैंने शुरू जो किया, हालांकि इस पेपर के पीछे शुरू कराने पीछे मेरे सबसे बड़े हाथ है शिवांशु सर, जो साइंस के मेरे टीचर हैं। और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर शिवांशु सर को बुलाया जाए, है ना। शिवांशु सर मेरे टीचर हैं साइंस के, और मुझे लगता है कि सिवान में उनके जैसा कोई टीचर नहीं है। लड़के मेरे बारे में लाइब्रेरी कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ये भी एक शिवांशु सर भी एक पूरा खुली किताब है ना। अगर लड़के शिवांशु सर क्लास यहाँ स्टार्ट कर दें, अगर 7 बजे स्टार्ट कर दें और 3 बजे तक क्लास से स्टार्ट रहे, तो यहाँ का कोई लड़का नहीं कहेगा कि हम छोड़ कर जाए। सर आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहा मेरा एग्जाम। आगे कितना हेल्प मिलेगा आपको? बहुत, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। मतलब क्या कुछ इसमें हेल्प, मतलब किस तरह का हेल्प मिल सकता है? क्योंकि हालांकि लंबा तो आपको सफ़र होता है, काफ़ी टफ होता है, ये इस एग्ज़ाम से कितना कुछ फ़ायदा मिलता है? क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद इसका डिस्कशन किया जाएगा, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद, हाँ बहुत ज़्यादा। आप एग्ज़ाम दे ली? जी। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। तैयारी किसी से कर रही हैं? बिहार एसएससी का। बिहार एसएससी का कर रही हैं, तो इससे एग्ज़ाम से कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोग? बहुत फ़ायदा मिलेगा। कहाँ से आप आई होंगी? बढ़िया से। बरहड़िया से आई हैं? जी फिर कोचिंग यहीं पे करती हैं? जी यहीं पे करते हैं। कंटिन्यू आप लोग? जी। अभिषेक रंजन नाम होगा। अभिषेक रंजन। आप क्या पढ़ाते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, अभी जो बच्चे जिस तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी के लिए और उसके बाद और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप लोग उन लोगों का मदद किस तरीके से करते हैं? किस तरह से क्वेश्चन एराइज करते हैं आप लोग? जैसा है कि हम लोग के हर सप्ताह हर संडे को हम लोग फ्री टेस्ट लेते हैं। आइए सर, यहाँ पे आइए। और इससे हम लोग को बच्चों का स्तर का पता चलता है कि बच्चों की तैयारी कैसे चल रही है, और जिस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट होता है उसका हम लोग फिर अगले दिन डिस्कशन भी कराते हैं। विकास कुमार, आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और। अच्छा, अभी जिस तरीके से हालांकि कहा जाता है कि जो भी बच्चे बिहार से निकलते हैं वो ज़्यादातर हिंदी भाषी होते हैं, इंग्लिश मीडियम का कितना रोल रहता है खास करके एक अच्छे आईएएस बनने के लिए या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम नहीं करने के लिए? देखिए, इंग्लिश क्या है ना, एक लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि हिंदी में बच्चे सेलेक्ट नहीं हो। अभी जो मूवी आई थी उसमें तो हाँ, वो तो हिंदी पढ़ के ही सेलेक्ट हुए हैं, तो मैटर नहीं करता लैंग्वेज, वो अपना रीजनल भाषा है। बाकी इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर होना ही है, वर्ल्ड वाइड है। बिल्कुल है, ज़रूरी है। फॉर्म भी भरना होता है, सारे बच्चे इंग्लिश में ही भरते हैं। अलग बात है, हिंदी एक ऐसे ही कहने के लिए है, बाकी सब कुछ जरूरी है। मेरा नाम शिवांशु कुमार है। शिवांशु और कुमार, नाम सुना है आपका? जी। आप जो क्वेश्चन मतलब सेट करते हैं, तो क्या कुछ जहन में रख करके, दिमाग में रख करके, ताकि बच्चे उसको मतलब निकाल भी लें और आगे आने वाले एग्जाम में उनका काम भी आ जाए? पहले तो ये हम करते हैं कि देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या लेवल चल रहा है, कि एक तो होता है कि ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसको उस टाइप का नहीं कराना है। दूसरी चीज़ की क्वेश्चन ऐसा हो कि बच्चा उस पर सोच पाए, उसका अपना विचार कुछ कर पाए। दूसरी चीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, प्रीवियस ईयर को ज़्यादा मायने देखते हैं उसमें। और दूसरा चीज़ के लेवल, ताकि बच्चा जब क्लास में हो तो उसमें अगर उसके पीसीएस लेवल तक जाना हो तो उसमें दिक्कत ना होना पड़े, ना कि रेलवे पढ़ रहे हैं फिर पीसीएस जाने मिल के कोचिंग करनी है, हमको नहीं करना पड़े। जो मल्टी जैसे एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपको बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई का भी हो गया, उसके बाद आपको आईपीएस का भी हो गया, तो ये सारा चीज़ किस तरीके से सेट करते हैं ताकि थोड़ा सबकी तैयारी ऐसे लगे कि हाँ बच्चे उसमें किए हुए हैं? पहले तो जब हम लोग जनरल मतलब उसका परिचय कराते हैं तो उसमें पैसे कराते हैं कि बच्चा अगर सुने तो रेलवे तक आराम से कर सकता है। उसमें जैसे ही लेवल जब चढ़ाते हैं तो उसमें बोल देते हैं कि अब पीसीएस तब तक ही पकड़ लेगा, तो पहला डिफिनेशन लेवल का अगर कोई बात हो तो वहीं पे समझा देते हैं। फिर हम लोग उसके देख लेते हैं कि कह देते हैं कि ये अब लेवल पकड़ेगा पीसीएस से, उस टाइप का हम लोग उसमें कर लेते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मेरा हिंदी और इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्लास है, दोनों से। हाँ, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र का भरपूर इस्तेमाल करते हैं पूरा। आमतौर पे एक धारणा बना दी गई है कि जो बच्चे मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं वो अच्छे एग्जाम क्यों नहीं निकाल पाते हैं? आपके अनुभव के अनुसार अगर हम बात करें तो कितने बच्चे हैं जो कि हिंदी भाषी से निकाल करके आईएएस और आईपीएस बने हुए हैं? हिंदी भाषी से लगभग 70% लड़के आईएएस और आईपीएस बना है। 30% है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों है। ठीक है। अभी कितने बच्चे इसमें एग्जाम में बैठे थे? इसमें लगभग 300 के अप्रॉक्स में बैठे हैं लड़के। हाँ जी। एग्ज़ाम जो दिए हैं तो क्या लगा है कि इस एग्ज़ाम से कुछ आप जो सपने बुने हुए हैं उसमें कितना आपका इसमें महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है? देखिए सर, पहली बात कि मैंने बहुत सारे संस्था में गया और इसके बारे में डिस्कशन किया कि मुझे सबसे अच्छा बीपीएससी और बिहार पुलिस के लिए सबसे अच्छा क्लास कहाँ मिलता है। आज से कुछ दिन पहले लोग एक कोचिंग का संस्था का डाले थे कि हमारा संस्था खान सर से मुकाबला करता है, लेकिन उनका संस्था 0 में 0 है। तो वैसा मैंने एक बार निर्माण आईएएस एकेडमी को देखा और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट इसमें का टेस्ट पेपर मैंने देखा। इससे लगता है मुझे 95% मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन है। क्या बात है, कहाँ से आए आप? मैं लौवान गांव से। लौवान से हैं? जी। नाम बताइए जरा। अरबाज खान। अरबाज खान जी। यानी कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है आप पे? जी जी, फर्स्ट टेस्ट पेपर में मुझे कॉन्फिडेंट है कि 95% मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन है। अभी जो आपका 100 नंबर का मार्क मतलब था, इसमें कितना आपको लग रहा है कि हम जो सही बनाए होंगे? मेरा इसमें
टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 65-66 के करीब में, और मेरा लगता है अनुमान है कि 62 से तो कम होना नहीं चाहिए। इसमें जो मतलब क्वेश्चन एराइज किया गया था वो किस तरह का क्वेश्चन था? बहुत अच्छा था। किस तरह का था, क्या क्या उसमें मतलब पूछा गया था ताकि वो जो मेरे दर्शक है उसको भी समझ सकें? और इसमें था जीके जीएस था, रीजनिंग भी था, और मैथ से भी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। मैथ का सबसे अच्छा क्वेश्चन था जी। आपका नाम क्या हो? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, एग्जाम हो गया आपका? बहुत बढ़िया हुआ है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी SSC की कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि निर्माण IAS एकेडमी के जरिए आप लोग कुछ बन सकते हैं? इस बार सिलेक्शन फिक्स है। 100 इस बार सिलेक्शन फिक्स है 100%। ये भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे? सर के पढ़ाई से देखकर, सर को पढ़ाने का तरीका देख, जो पढ़ाते हैं वो एकदम करेक्ट एग्जाम के लेवल के थ्रू पढ़ाते हैं। नहीं, उस शिक्षा को आपने अपने अंदर कितना ग्रहण किया है, ये इस अनुसार कर रहे हैं कि सिर्फ उधर से इशारा मिल रहा तो कर रहे हैं? नहीं सर, पढ़ाते हैं उसके थ्रू बता रहे हैं। ये देख लीजिए, इसलिए देखिए एक फिल्म अभी जो आई है 12 फेल, उसमें कह रहा है चीट को लेकर के, हालांकि वो फेल है उसमें। उसके बाद उसको लगा कि नहीं, हम चाहे मतलब अगर ईमानदारी से तीसरा क्लास भी पास कर जाए तो बेहतर होता। तो आप ईमानदारी से बोलिएगा। एकदम ईमानदारी से हो जाएगी, निकाल लीजिएगा एकदम। फिर हमारी S24 न्यूज़ में मुलाकात होगी एकदम बिल्कुल। कहाँ से आते हैं आप? तितिरा से, जीरादी तितिरा। हाँ। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जितना इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, ये मुझे भी इस बात को लेकर के मुझे खुशी हो रही है। और मैं अमरिंदर सर को बहुत बधाई देता हूं कि उनकी टीम और ख़ास करके जिस तरीके से निर्माण IAS एकेडमी बच्चों का जो अभी जो भविष्य संवारने में जो अपना मेहनत ये योगदान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस उनको इतना है कि वो लोग इस बात को लेकर चैलेंज कर रहे हैं कि मैं इस बार निकाल लूँगा। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाली सीवान की जो तस्वीर है वो बदलेगी और सीवान से भी कई लड़के जो है कि IAS और IPS और जो सपने देख रहे हैं उसमें वो निकले, इसकी मैं कामना करता हूं। आगे की तस्वीरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।